व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शिखा। आप देख रहे हैं मॉडल ऑफ द मंथ इट्स हॉट। गाइस, आज हमारे बीच एक सुपर स्पेशल पर्सनालिटी मौजूद हैं। यस, शी इज सुपर स्पेशल। शी इज विनर ऑफ मिस वर्ल्ड पीस 2015। शी इज अ रेनोन्ड फैशन डिजाइनर एज वेल एंड यू कैन से शी इज अ रियलिटी क्वीन। चलिए आइए मिलते हैं रूपा खुराना से। हाय रूपा, वेलकम ऑन द शो। Thank you so much, Shikha, for inviting me over here. थैंक यू सो मच। वी आर ब्लेस्ड, वी आर प्लीज टू हैव यू ऑन आवर शो। It's my pleasure, क्योंकि मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी। आपका शो इतना सुपर हिट है कि जनरली जब मुझे इस चीज़ का इनविटेशन आया, आई वाज एक्साइटेड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा रूपा, आप एक बात बताइए हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी, आपने आज तक टिल नाउ कितने टाइटल्स विन किए हैं? कितने टाइटल्स विन किए? गॉश, मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है एंड आई वांटेड कि बहुत ज़्यादा जीतूँ आगे भी। वो तो आप जीतेंगे। हाँ जी, बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम मिस ITH। बहुत इमेच्योर थी, बिल्कुल फ्रेश थी एंड जैसे ही पहला शो किया जीत गई उसमें। देन एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ी ग्रूमिंग हुई। देन आई वेंट फॉर मिस PTC पंजाबी। दैट वाज अ रीजनल वन, पंजाबियों के लिए होता है स्पेशली वो। सो उसमें मैं मिस दिल्ली क्राउन हुई। उसके बाद मैं उसके जो फिनाले था उसमें गई एंड वहाँ पे भी मैंने क्राउन जीता। सो आई वाज मिस PTC पंजाबी फॉर अ ईयर। उसके बाद में मैंने वेरी सेक्सी पंजाबन आई कैन से। यस, आई एम वेरी प्राउड टू बी पंजाबी। देन उसके बाद मैं इंडियन प्रिंसेस में गई और वहाँ पे भी मैंने टाइटल जीता मिस परफेक्ट 10 का, बिकॉज दे थिंक दैट आई हैव अ होल क्वालिटी ऑफ बीइंग अ परफेक्ट वुमन। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल काफ़ी टाइटल्स जीते, लाइक मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2013 फ्रॉम इंडिया, मिस ग्लोब इंटरनेशनल 2014 विच वॉज हेल्ड इन अजरबैजान बाकू, एंड रिसेंटली मिस वर्ल्ड पीस 2015 इंडिया का भी एंड फिर इंटरनेशनल जाके भी। दैट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट रूपा। आई कैन से हमारी पूरी टीम की तरफ से आई विश यू कि ऐसे ही आप सक्सेस को, तरक्की को, आसमान को छूती रहें। थैंक यू सो मच एंड आई नीड योर ऑल सपोर्ट एंड विशेस। ओके रूपा, आप इतनी सक्सेसफुल सुपर मॉडल हैं। व्हाट इज सक्सेस टू यू? Success to me is, standing in front of your parents and seeing them being proud of you. वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मोमेंट है एंड मेरे लिए वही चीज़ डिफ़ाइन करती है। पैसा और ये सब चीज़ें बहुत मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। आप पैसा तो बहुत कमाएंगे, पूरी लाइफ पड़ी है, बट सक्सेस इज़ व्हेन यू सी योर फैमिली हैप्पी, बीइंग प्राउड ऑफ यू। सक्सेस है जब आप बेड पे लेटते हैं ना, यू फील कि वाओ, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये चीज़ अचीव की। हर एक चीज़ को न्यू लर्न करना और उस चीज़ के ऊपर में अपने आप को ग्रूम करना। आई थिंक सक्सेस इज़ दैट ओनली। It's very inspiring for us as well when parents are proud of us. सीरियसली, क्योंकि इनिशियली हर पेरेंट को लगता है कि हमारे बच्चे एक बहुत ही प्रोटेक्टिव फैमिली से आते हैं, वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाते हैं। स्पेशली पंजाबी पेरेंट्स दे ऑलवेज वांट टू गेट योर डॉटर मैरिड। मेरी सारी कज़न्स, मेरी सारी सिस्टर्स जितनी भी हैं, सारी की शादी ऑलमोस्ट 20 या मैक्सिमम 21 में हो गई थी। एंड जब मैंने अपनी फैमिली को ये बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो मुझे भी 18 साल से लड़के दिखाए जा रहे, मीटिंग्स चल रही है, बट देन एक मोमेंट आया था जब मैं एक रियलिटी शो में गई। सो उसके बाद में लाइफ जस्ट टर्न। Which reality show? दैट वाज राहुल महाजन का स्वयंवर। आई नो, जो भी ये सुनता है वो कहता है राहुल महाजन का स्वयंवर, गई भी मैं शादी वाले शो में। सोचो। तो उसके बाद में मेरी लाइफ ही पूरी टर्न हो गई। आई एक्चुअली डिस्कवर्ड व्हाट आई एम नॉट दैट इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं बिल्कुल भी वैसी शाय पर्सनैलिटी नहीं हूँ जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ 20 साल तक जी थी। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। थैंक यू। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करती थी, हर चीज़ पूछ के करना। अब उसके बाद मैं एकदम बिंदास हो गई। मैंने बोला लाइफ इज़ टू बी लिव्ड इन अ वेरी ग्रैंड मैनर। अपने आप को रोक के या शाय होके सोच समझ के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचो, बट लेट योर सेल्फ फ्री एज वेल। लाइफ इज़ जस्ट टू बी लिव्ड वंस। That's I true. believe in that. That's true. That's a great message for our viewers. Life is just to be lived once. अच्छा रूपा, बिगनिंग से अब तक आप जिस मुकाम पे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल है, बट इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितना मुश्किल था? प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। काफ़ी मुश्किल था। इनिशियली तो फैमिली को ही कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल था, बट माई ब्रदर इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव। उससे मुझ पर पूरा ट्रस्ट है और पूरा बिलीव है दैट आई कैन डू वंडर्स इन दिस इंडस्ट्री। That's very great and something different I'm hearing that brother is supporting. Yes, very strange, क्योंकि मैं जिसको भी बताती हूँ वो पहले बिलीव नहीं करते। जैसे कि नहीं, कोई भाई कर ही नहीं सकता एक बहन को इतना सपोर्ट, वो भी इस लाइन में आने के लिए। इस लाइन में तो नो,
doubt. He's very different. He's very supportive. क्योंकि he has always treated me as his own daughter. Though हमारे में ज़्यादा difference नहीं है age का, but he sees that I am the person who can fulfill all the dreams which he has. That's great. Yeah, So I must say you are a blessed guy. Yes. I must say you are a blessed person. for sure. Thank you. Then उनको तो मेरे भाई ने बहुत कन्विंस किया, मेरा बहुत सपोर्ट किया. उसके बाद में इंडस्ट्री के अंदर आना और एक मुकाम पाना, वो itself is a very difficult task. So रियलिटी शोज़ किए, उसके अंदर में थोड़ा रिकग्नाइजेशन मिला. उसके बाद में मैंने काफ़ी शोज़ किए, लाइक ब्यूटी पेजेंट्स किया. उसके अंदर मैं ग्रूमिंग की, अपने आप को काफ़ी मेंटेन किया. बिकॉज पहले मैं बहुत चबी चिक्स वाली थी और प्रॉपर जैसे पंजाबी होते हैं, खाते पीते घर के Like लोग. me? यस, काफ़ी अच्छी करती थी. देन उसके बाद में काफ़ी अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को फिट किया. एंड देन आई हैव बीन लकी ऑल्सो. गॉड का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ था. उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एक सही रास्ता दिखाया है. बट फुर्सत से बनाया है. बिल्कुल, उनकी स्पेशल क्रिएशन हूँ ना, तो उन्होंने मुझे गाइड भी वैसे ही किया है. जो भी गलत प्रोजेक्ट्स थे या जो भी था, वो मैंने लास्ट मिनट में जाके उसे मना करना कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, माई प्रोफाइल. सो अच्छे प्रोजेक्ट्स को चूज़ किया. उसके बाद में अच्छे शोज़ किए. देन धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके, एक एक शो करके अपना प्रोफाइल बनाया. That's really great, really interesting. अच्छा रूपा, you are a brand ambassador of the gym as well. आप fitness तो by God I can say you have maintained yourself so well. The gym के आप brand ambassador हैं. उसके बारे में कुछ experience share कीजिए. It's an extremely honorable thing to be a brand ambassador for a fitness brand. So yes, the gym के लिए मैंने काफ़ी shoots किए हैं, काफ़ी होर्डिंग्स किए हैं. अभी मेरे shoots जो है on air भी जा रहे हैं एंड उनके होर्डिंग्स ऑल ओवर दिल्ली में भी लगे हैं. That's जो great. भी उनके इनाग्रेशंस होते हैं उसमें मैं जाती हूँ एज ब्रांड एम्बेसडर. एंड इट्स वेरी नेसेसरी ऑल्सो. मैं ये सबको ज़्यादा इंकरेज करती हूँ कि फ़िटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ. नो मैटर, मीडिया लाइन में तो आपको फिट रहना ही पड़ता है, क्योंकि आप मॉडलिंग में है. यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी ब्यूटीफुल. फिगर आपकी बहुत मेंटेन होनी चाहिए. बट एक नॉर्मल इंसान को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिटनेस की, क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, लेट नाइट्स, देन पार्टी करना. उसके बाद में एक ये चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ को आगे मेंटेन कर पाएगी, जो आपको लॉन्ग लाइफ दे पाएगी. दैट्स फिटनेस. नो अदर वे आउट. ट्रू. तो कुछ टिप्स दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को. श्योर. मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ सुबह उठ के वॉक पे जाइए. अगर आप जिम जा सकते हैं देन नथिंग बेटर दैन दैट. हायर ट्रेनर और वर्कआउट्स कीजिए, कार्डियो कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए. स्पेशली फीमेल्स को भी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए. वेट ट्रेनिंग से कोई भी मर्द जैसा नहीं होता. दैट्स That's a myth? दैट्स अ मिथ, बिग Okay. मिथ. आप अगर वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी और ज़्यादा शेप में आएगी. दैट विल गिव यू मोर शेप, मोर मसल्स. सो उससे आप ज़्यादा फिट रहेंगे. फूड हैबिट्स पे आप हमें कैसे गाइड करना चाहेंगे. फूड हैबिट्स आजकल की जो हमारी यूथ जनरेशन है वो तो पूरी बिगड़ी हुई है. इनफैक्ट मैं भी अपने आप को उस पर कंसिडर करूँगी. हम भी कई बार चीट मील्स कर लेते हैं. पिज्ज़ा एंड pastas and all these things, we all eat that. And what the Punjaban girls like most is spicy food. Spicy food, yes, how can we avoid that thing? But मैं कोशिश कर रही हूँ spicy food ना खाऊं. Though it's good for health, weight wise also, but स्पाइसी फूड से और भी ज़्यादा ब्रेकआउट्स और उन सब चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकती है. Okay. डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर एंड कहाँ आप खा रहे हैं, क्या चीज़ आप खा रहे हैं. दैट रियली डिपेंड्स. एंड देन फूड हैबिट इज़ रियली रिक्वायर्ड. हैविंग इंटरवल मील्स, हर 2 घंटे में थोड़ा पोर्शन खाना. नॉट हैविंग एक एकदम पूरी ही प्लेट भर- भर के नहीं खाना चाहिए. हर 2-3 घंटे के अंदर में मे बी एप्पल और नट्स, ये सब चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपकी मेटाबॉलिज्म रेट चलता रहे. ये सब मैंने द जिम में इनरोल होके वहाँ पे ट्रेनिंग करके सीखा है. सो वही चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ. हैविंग वाटर इनटेक, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. एंड फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम इतना मेकअप करते हैं, इतना हमारे लाइफ में स्ट्रेस है, देन बहुत सारी चीज़ें होती है. फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव वाटर इनटेक. दैट रियली हेल्प्स फॉर वेट लॉस ऑल्सो. ओके रूपा, हमें ये भी आप बताइए कि एक गर्ल्स के लिए ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है द ब्रेकआउट्स ऑन द फेस. एंड ऑल्सो आई एक्सपेक्ट यू टू गिव ब्यूटी टिप्स टू अस. ब्रेकआउट्स इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग फॉर एवरीबडी. फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि
बनी इतनी सुंदर लगने के लिए, और वो ब्रेकआउट ही है जो हमें Break कर देता है। ब्रेक कर देता है, कॉन्फिडेंस हमारा लूज कर देता है. सो ब्रेकआउट्स के लिए मैं यही कहूँगी, वाटर, हैव इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डाइट को मेंटेन करना, अवॉइड ऑयली फूड, अवॉइड स्वीट्स. ओके. आई नो स्वीट्स अवॉइड करना बहुत मुश्किल चीज़ है, बट स्वीट्स को भी अवॉइड करना चाहिए. देन हैविंग गुड डाइट, गुड स्लीप, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अप्लाइंग गुड क्वालिटी मेकअप, ये Okay. बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं. दे हैव टू अंडरस्टैंड द स्किन टाइप, उसके हिसाब से मेकअप अप्लाई करना. अगर आपकी ऑयली है और आप और ऑयल बेस्ड वाला फाउंडेशन लगा रहे हैं, सो दैट इज़ रिएक्टिंग ऑन योर स्किन. दैट्स अ ग्रेट टिप. यस, एंड देन योगा करना, मेडिटेशन करना, बिकॉज हमारी जो स्किन है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. सो उसको भी रिलैक्स करने के लिए मेडिटेट करना, उसको भी एक ब्रीदिंग होनी चाहिए. ट्राई टू यूज़ मिनिमल मेकअप Okay. दैट अलाउज द स्किन टू ब्रीद एंड ऑल. सो बहुत ज़्यादा. एंड डे एंड नाइट में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाउ टू डू इन डे, हाउ टू डू इन नाइट? डे एंड नाइट में, डे में ऑब्वियसली यू कान डू स्मोकी आईज, आपको लाइट मेकअप होना चाहिए. विंग्ड आई लाइनर बहुत अच्छा लगेगा. हैविंग गुड लैशेस, दैट्स Okay. वन ऑफ द थिंग आई पर्सनली बिलीव कि लैशेस अगर सुंदर है तो लड़की की लुक ही बदल जाती है, ग्लैमरस लगता है. सो मस्कारा लगाना, लिटिल आईब्रोज को शेप करना, एंड वेरी लाइट, वेरी सटल लिपस्टिक. एंड इवनिंग में ऑब्वियसली आई लाइक स्मोकी आई मेकअप. सो क्योंकि आईज को डिफाइन करना, इंडियंस इज ऑल अबाउट स्पीकिंग विद आईज. यस, ट्रू. सो आप आई मेकअप अच्छा करना, एंड देन न्यूड लिपस्टिक्स लगानी. और अगर हेवी आई मेकअप किया है तो लाइट लिपस्टिक्स, और अगर लाइट आई मेकअप किया है तो डार्क लिपस्टिक. सो दैट इज़ व्हाट माय मंत्रा इज. ओके रूपा, आपने जो ये अपना मेकअप किया हुआ है शायद अपने आप ही किया हुआ है, एंड आई मस्ट से यू आर कैरिंग योरसेल्फ सो ब्यूटीफुली देयर. थैंक यू सो मच शिखा. हमें ये एक्चुअली ग्रूमिंग टिप्स मिलते हैं. लाइक मेरी सबसे पहले ग्रूमिंग टीचर थी रीटा मैम. शी इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, एंड आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरी गुरु रही हैं. एंड शी इज़ माई आइडल एज वेल. शी इज़ रियली नाइस पर्सनैलिटी. तो उन्होंने मुझे ग्रूम किया है कि कैसे अपने आप को बीइंग अ फीमेल कैसे पॉइज में रहना चाहिए. और उन्हीं की ग्रूमिंग टिप्स है जो मैं अभी तक कैरी आउट कर रही हूँ, एंड आपसे कॉम्प्लीमेंट मिला. तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हर फॉर श्योर. दैट्स ग्रेट. अच्छा रूपा, बात करते हैं स्प्लिट्सविला 5 की. उसमें कुछ ऐसे टास्क थे आपको कि आपको बिकनी में डांस करना था एंड ऑल. हाउ यू हैंडल दैट? जेन्युइनली कहूँ तो Although I know you are a supermodel, but still I want to ask. फॉर एवरी फीमेल इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू वेयर अ बिकिनी. नो मैटर आप कितने कंफर्टेबल हो, बट एक नेशनल टीवी में बिकिनी में डांस करना, उस समय जेन्युइनली बताऊं, मुझे कुछ होश नहीं था. मुझे ये था कि मैंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, और ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि लोग देख के कहे वाह. वही मैंने किया जो मेरे दिमाग में था. मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, एंड मेरा टास्क था टू बी इन अ टाइग्रेस स्किन. Okay. मतलब आपकी बॉडी पूरी पेंट हुई हुई है टाइग्रेस की तरह, एंड यू हैव टू इनएक्ट अ टाइग्रेस, दैट्स अ बिकिनी, उसके ऊपर बॉडी पेंट. एंड उस समय तो मैंने टास्क कर दिया, और बहुत अमेजिंग, एंड उस टास्क को मैंने जीता भी. बट उसके बाद जब वो ऑन एयर आया, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई हूँ, और द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वॉज कि सबसे पहले मेरा दिखाया रूपा खुराना, एंड पीपल आर क्लैपिंग, और मैंने अपना डांस शुरू किया. माई रिलेटिव, माई फैमिली मेम्बर वर लाइक ये क्या है, एंड आई वॉज लाइक मम्मा ये टास्क है, और मैंने ये टास्क किया, आगे देखो आप. सो सारी लड़कियों ने किया एंड ऑल, एंड आई वन दैट. सो मेरी मॉम वाज लाइक तुम्हारे में इतनी करेज कहाँ से आई, यू आर सो शाय, हमने इतना प्रोटेक्टिव रखा है, तुम ऐसी बोल्ड भी लग सकती हो स्क्रीन में, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते. आई सेड मॉम आई हैव वेरी डिफरेंट शेप. जब मैं कैमरा में होती हूँ या मैं कोई टास्क कर रही होती हूँ, दैट्स माई फोकस कि मैंने वो करना है. सो हिम्मत आ जाती है यार. आई थिंक सो अगर आप फोकस रखते हो तो आप कर सकते हो. So now we can say, और सब जानते हैं रूपा, you are perfect example of bold and beautiful beauty with brains as well. थैंक यू सो मच. थैंक यू. I know that you have started a small initiative called Innocent Smiles. Would you like to talk about that? आई पर्सनली बिलीव कि हर इंसान एक पर्पस के साथ में इस वर्ल्ड में आता है. किसी का होता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, किसी का होता है कि शादी करके अपनी लाइफ को सपोर्ट करना एंड ऑल. आई बिलीव आई एम अ ब्यूटी विद पर्पस, एंड मेरा पर्पस है टू सी स्माइल्स ऑन इनोसेंट किड्स. हम कोशिश बहुत करते हैं, अपने सब सराउंडिंग्स में कोशिश करते हैं कि हम करें, बट ये चीज़ को ज़्यादा हम एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते.
सो मैंने एक ये स्मॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इनोसेंट स्माइल करके, जिसके अंदर में मेरे साथ में काफ़ी लोग भी जुड़े हैं एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग मी अ लॉट टू डू ऑल दीज थिंग्स। इसका एक बहुत ही बेसिक फंडा है, जितने भी बच्चे हैं वो एक्चुअली फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं कर पाते, स्पेशली अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो होते हैं। ओके उनके लिए ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग है, अच्छा छुट्टी हो गई ना, एंजॉय एंड ऑल, बट वो एक्चुअली उस फेस्टिवल को समझ नहीं पाते, ना उस चीज़ की डेलिकेसीज या गिफ्ट्स नहीं शेयर कर पाते जितना भी होता। तो हमने ये कोशिश शुरू किया है, जो भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको फेस्टिवल वाले दिन उस फेस्टिवल की नॉलेज दें, उस फेस्टिवल में गिफ्ट्स दें, उनके साथ में खुशियाँ बांटें। दैट्स रियली जेनरस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि उनको स्टडी मटेरियल दें और जितना हो सके उनको इस चीज़ के लिए और इनकरेज करें कि शेयर हैप्पीनेस। द फेस्टिवल इज़ टू बी एंजॉयड, नॉट जस्ट टू बी सेट कि अच्छा आज ईद है, आज दिवाली है घर पे, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। राइट। दे आर नॉट फाइनेंशियली दैट उनके पेरेंट्स इतने फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। सो वी ट्राई कि वो इन्जॉय कर पाए, उनको भी गिफ्ट्स मिले जैसे हमें मिलते हैं, उन्हें भी वो फीलिंग आए कि येस आज ईद है, आज दिवाली है, आज होली। रूपा, आई मस्ट से यू आर टेकिंग अ सो वेरी गुड इनिशिएटिव। वो बच्चे सच में इनोसेंट स्माइल जब उनके फेस पे आती होगी तो यू विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा लगता है, कई बार एक्चुअली आंसू भी आ जाते हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं एंड उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कौन अमीर है कौन गरीब है, क्या है लाइफ का, जो भी फाइनेंशियल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, बट उनके चेहरे पे एक छोटी सी बुक को या पेंसिल को देख के जो स्माइल आती है, दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सीरियसली। और मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा लोग जुड़े। वी आर नॉट लुकिंग आउट फॉर डोनेशंस एट ऑल, वी जस्ट वांट कि आप ही ये चीज़ करो अपनी लाइफ में। वी आर जस्ट इनकरेजिंग पीपल कि यू शुड टेक दिस इनिशिएटिव मोर फॉरवर्ड एंड यू शुड ऑर्गेनाइज ऑल दीज थिंग्स ऑन फेस्टिवल डे स्पेशली। हमारे साथ में काफ़ी पेस्ट्री पर्सनैलिटीज़ भी साथ में जुड़ गए हैं, जैसे कि रीटा गंगवानी जी जुड़ी हैं एंड शंकर सानी ने लास्ट टाइम हमारे साथ में पार्टिसिपेट भी किया था। एंड एक प्रोडक्शन हाउस है मूनलाइट प्रोडक्शंस, उनके साथ में बैठ के हमने ये सारा कॉन्सेप्ट डिसाइड किया है कि कैसे इस चीज़ को हम और ज़्यादा प्रमोट करें, कैसे इस चीज़ को और ज़्यादा लोगों की नज़रों में लाएं, सो दैट पीपल ऑल्सो इनकरेज बाय सीइंग इट। सो यस, पीपल हैव स्टार्टेड। सिल्वी ओके, जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, सो वो भी हमारे साथ में जुड़ी हैं एंड हमारी एक छोटी सी वीडियोज़ भी हैं एंड वी शो हाउ पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व विद आस एंड किड्स कितना इन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। सो या वी विश यू राइज एंड शाइन लाइक दिस ओनली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके रूपा, यू आर अ फैशन डिज़ाइनर एज वेल। रूप रंग आपका एक ब्रांड है। आई वॉन्ट टू नो, माई व्यूअर्स वॉन्ट टू नो कि आप किस टाइप के कलेक्शंस ऑफर करते हैं। जी हाँ, मेरा ब्रांड है बाय द नेम ऑफ रूप रंग, जो कि एक फैमिली इस्टेब्लिशमेंट है। Like my father takes care of accounts, my mother takes care of retail department, my brother and me are into designing. We have done a course from JD Institute and we offer all the exclusive dresses like trousseau wear, bridal wear, which is very customized. हमारा बिल्कुल वो local branding sort of नहीं है, it's very exclusive. It's especially for the customers who actually want a detailing sort of work. एंड ऑर्डर्स बेसिस पे होता है हमारा काम। दैट्स इंटरेस्टिंग। कस्टमाइज डिज़ाइन आप ऑफर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये आपने जो पहना है आपका खुद का डिज़ाइन है? जी एक्चुअली इसके अंदर में स्टाइलिंग सारी मेरी डिज़ाइनिंग है, बट ये ड्रेस आई एम सीइंग योर क्रिएटिविटी। थैंक यू। जितने मेरे एक्चुअली मैंने ब्यूटी पेजेंट्स में स्विम वेयर से लेके जितने मैंने फिनाले का गाउन पहना है, दैट्स ऑल माई डिज़ाइनिंग। दैट्स ग्रेट। उसमें तो इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं और आपने अपना डिज़ाइन शोकेस किया। दैट्स रियली क्रिएटिव। एंड वहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी की इस चीज़ की, क्योंकि फ्रॉम स्विम वेयर इट वॉज ऑल स्टार्टेड वेरी ग्लैमरस। आई विल सेंड यू द पिक्चर्स एज वेल। श्योर। इट्स एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिव एंड मेरा जो फिनाले का गाउन था दैट वाज लॉट ऑफ ड्रेप्स एंड ऑल, सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्योंकि सारे एक सिंपल गाउन बनाते हैं, स्लिट्स दे देते हैं, बट आई एडेड इंडियन टच टू इट। एम्ब्रॉयड्री थी उसके अंदर में, सिल्वेट्स थे, सो वेरी डिफरेंट एंड यूनिक एंड पीपल अप्रिशिएटेड इट ऑल ओवर। रूपा, आपको कैसा लगता है जब आप इतने बड़े मंच के ऊपर इंडिया का नाम, इंडिया को प्राउड फील कराती हैं? आपको कैसा लगता है? बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। जेन्युइनली बताऊं तो उस चीज़ को मैं वर्ड्स में पुट अप करना इज़ क्वाइट स्मॉल, क्योंकि जब आप उस प्लेटफॉर्म में होते हो वेयर 40 कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटिंग
and trust me, every girl is extremely beautiful, extremely talented, they are all groomed, and उस स्टेज पे खड़े होना एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी, इतने ब्यूटीफुल लोग हैं, उसमें से एक लड़की, सिर्फ एक लड़की, यू नो, दैट चीज़ को अपने शोल्डर एंड सर पे लेके उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना, वो क्राउन की फीलिंग लेना, दैट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई कैन नाउ रिलेट कि जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जब वो जीतते तो कैसा फील करते हैं। इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू फील सो प्राउड टू बी एन इंडियन, इट्स एन एक्सट्रीमली गुड फीलिंग। नहीं, हम यही चाहते हैं रूपा कि आप ऐसे ही तरक्की करते जाएं और इंडिया का नाम आप ऐसे ही इंटरनेशनल पेजेंट्स में आगे बढ़ाते जाएं। थैंक यू सो मच। ओके रूपा, टेल मी कि ब्यूटी पेजेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे आपको हर राउंड में जज किया जाता है, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़? इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आप मिस वर्ल्ड पीस के लिए इंडियन की कंटेस्टेंट हैं। सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। आप किस तरीके से बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, कंटेस्टेंट्स के साथ में कितने पोलाइट हैं, देन आप अपने चैपरन्स के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि दे आर द पर्सन हु इज़ गोना टेक केयर फॉर 20 डेज़। उसके बाद में टैलेंट राउंड होता है, मिस कैटवॉक होता है, मिस इंटरनेशनल पीस अवार्ड होता है, बेस्ट नेशनल गाउन राउंड होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ओह माय गॉड, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि हर मिनट पे आप जज किए जा रहे हैं और वहाँ पे रूपा खुराना जज नहीं हो रही, एक इंडियन जज हो रही है। राइट। सो द कंट्री नेम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा कंट्री का नाम कहीं ख़राब नहीं हो रहा। रूपा खुराना तो बहुत बाद में है, कंट्री का नेम बहुत पहले। वो सरताज अपने सर पे रखना और उस चीज़ को प्रूव करना कि वी आर दी बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, सो वो चीज़ को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके रूपा, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप रियलिटी क्वीन के नाम से तो जानी जाती हैं, बट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम सीइंग यू आर अ वेरी स्वीट एंड सोफिस्टिकेटेड गर्ल। हाउ यू मैनेज वाइल्ड पीपल ऑन शोज? आई एम रियली वॉन्डरिंग। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यू नो एक शरीफ इंसान का रियलिटी शो में कोई काम नहीं होता। वहाँ सारे चीखने चिल्लाने, गाली गलौज, थप्पड़ मुक्के वाले लोग होते हैं। बट यही डिफरेंस मैं दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन पे। मैं यही चाहती हूँ लोगों को दिखाना कि जो आप हो वो दिखाओ। अगर आप वही हो, ऐसे वाइल्ड इंसान हो, तो आपकी फैमिली की तो बहुत मुश्किल है सीरियसली, क्योंकि मेरे ख्याल से लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गलत ले रहे हैं। रियलिटी शोज़ का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ज़रूरी आपको चीखना चिल्लाना है, गाली गलौज करना है या कुछ हंगामा करना है। दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। शो व्हाट यू आर। अगर मैं अच्छी इंसान हूँ तो वो दिखाओ, अगर आप जैसे भी हो वैसे दिखाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक फेक चेहरा बना के जस्ट टू ग्रैब अटेंशन आप गाली गलौज करो। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद और वही मैं चेंज करना चाहती हूँ। जितनी बार भी मैं रियलिटी शोज़ में गई हूँ, मैंने एक चीज़, एक डिग्निटी मेंटेन की है कि जैसी मैं हूँ, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, वही चीज़ पोर्ट्रे हो। स्पेशली कुछ यू नो टीआरपी के लिए या फिर स्पेशल अटेंशन या कंट्रोवर्सी करने के लिए किसी को उठ के गालियाँ देना शुरू कर दूँ। व्हाट डू यू वांट टू शो? एन इंडियन इज़ नॉट लाइक दैट। वी आर वेरी तमीज़ वाला लोग। हमारी तो रिस्पेक्ट की दाद दी जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो वही चीज़ हमें दिखानी चाहिए। पर क्या करें, कई लोग मेरे ख्याल से इतने वाइल्ड होते हैं अपनी लाइफ में, उनकी फैमिली ने उन्हें तभी निकाला है, जाओ जाओ बाहर जाके झमेले करो, अपने घर में शांति रहे। शायद यही होगा उनका कॉन्सेप्ट। अच्छा रूपा, एक बात तो आप फिर बता ही दो, रियलिटी शोज आर फिक्स्ड आई थिंक मैंने सुना है। अब आप बताओ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसके पार्ट रह चुके हैं। ये क्वेश्चन मैं डे 1 से आंसर कर रही हूँ। सी, कई सिचुएशंस डिफरेंट होती है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ एवरी सिचुएशन जो भी हो रहा है। जो भी मैंने फेस किया है, टच वुड, अभी तक तो सब कुछ सही रहा है। बट हाँ, कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कईयों के कोई फेवरेट्स होते हैं, वो विनर बन जाते हैं। जैसे मैं 1-2 शोज़ में, आई वोंट नेम देम, बट मैं फाइनलिस्ट रही हूँ, विनर नहीं बन पाई। दो आई हैव द होल क्वालिटी, शोज़ टास्क सारा मैंने सही किया है। बट ठीक है, कईयों के कोई फेवरेट्स होते हैं तो वो मिलते हैं। उसके अलावा में रियलिटी शोज़ अ कॉन्सेप्ट जो पहले से प्लान होगा ही। इट्स हाउ यू आर इन द सिचुएशन। सुनो, कॉन्सेप्ट तो इज़ प्लान। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आगे जाना है, गुड वे, वॉट एवर वे यू वांट टू बी। सो यस,
So that is your टिल नाउ रियलिटी शोज का जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, अभी तक का बेस्ट आंसर आपने दिया है रूपा। थैंक यू सो मच। मैं सच ही बोलना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तक देखा है या जो मैं गो थ्रू की हूँ इतने सारे रियलिटी शोज में, बाकी तो ऐसी तो ना रियलिटी क्वीन बन गई आप। जी हाँ, थैंक यू। ओके रूपा, डिफाइन योरसेल्फ इन वन लाइन, वन लाइनर डेफिनेशन ऑफ योर्स। शिखा, ट्रस्ट मी, ये आज तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। Really? यस, इतना डिफिकल्ट तो ब्यूटी पेजेंट में भी नहीं पूछते। ओह, वन लाइन में डिफाइन करना इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि इतना सारा है रूपा खुराना, यू नो, बहुत डिफरेंट चीज़ों से रूपा खुराना बनी, डिफरेंट सिचुएशन से, डिफरेंट एलिमेंट्स है रूपा खुराना के, डिफरेंट शेड्स है रूपा खुराना के। सो एक लाइन में डिफाइन करना, लेट मी थिंक, beauty with brains and extremely honest personality. आई एग्री विद यू। Really? यस। Thank you so much. You're a sweetheart. ओके रूपा, व्हाट इज एंटरटेनमेंट टू यू? Entertainment to me is watching Shah Rukh Khan. ओह, He is a power pack ही इज entertainer. माय फेवरेट। यहाँ पे हमारी बहुत सही राय मिली है। Oh my God, I just love Shah Rukh Khan. It's my dream to meet him, to work with him, and you know, मेरे लिए entertainment का definition सिर्फ शाहरुख खान है। Whether उनका एक TV commercial हो या उनका कोई भी चीज़ हो, ad हो, song हो, I just find entertaining. He is super entertaining. डाई हार्ड फैन। Die hard. I mean, genuinely बताऊँ तो पहला प्यार जिसे कहते हैं वो है शाहरुख खान मेरा। मुझे मेरा पहला प्यार है। चलो कहीं हमारी राय मिलती है मतलब इस चीज़ में, एंड इंशाल्लाह दोनों साथ में मिलेंगे शाहरुख खान से। मैं इस शो के माध्यम से शाहरुख खान जी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप कभी भी हमारा शो अगर आपकी नज़र में आए तो रूपा जी को अपनी लीड एक्टर साथ जरूर लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा रूपा, हाउ यू मैनेज वर्क प्रेशर? वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइन के हिसाब से, क्योंकि हमारे शोज़ लाइंड अप होते हैं, हमारे शूट्स लाइंड अप होते हैं, देन हमारे को अपना वर्कआउट्स भी मेंटेन करना पड़ता है, पब्लिक अपीयरेंसेस, बीइंग अ सेलिब्रिटी इट्स डिफ़िकल्ट कि आप हर जगह कैसे पहुँचेंगे, क्या Right, टाइम right. मैनेजमेंट होगा। बट देन माई फैमिली इज़ देयर, दे गाइड मी अ लॉट, दे हेल्प मी अ लॉट। तो उनकी तरफ से एक रिलैक्स्ड, जैसे मैं घर जाती हूँ एक बहुत रिलैक्स एटमोसफेयर होता है, तो वहाँ से सुकून मिलता है। देन उसके बाद में मेडिटेशन करना, हर चीज़ का बैलेंस रखना, वर्क का, पर्सनल लाइफ का, सो करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। रूपा, मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर हो रही हूँ। आई मस्ट से कि मेरे व्यूअर्स भी इंस्पायर हो ही रहे होंगे। श्योर, आई होप सो कि मैं और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करूँ, क्योंकि आजकल लाइफ में यही रहा है कि बीइंग एन आइडल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। इतने मिलियंस का आप आइडल बने हैं, सो इस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से रखूँ, इस चीज़ को मैं और ज़्यादा डिफ़ाइन करूँ। ओके रूपा, आई मस्ट से यू आर अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? Women empowerment, I strongly support that, and it's very important in our country. अभी भी कई जगहें हैं जहाँ पे फीमेल्स को सिर्फ एजुकेट नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि शादी कर लो, शादी के लिए बनी है। एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग पार्ट है, क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल कंट्री होने के बाद भी हमारा कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे वुमेंस को दबाया जाता है, कई जगह उनके ऊपर में क्राइम होते हैं। सो we being a woman, we should support women empowerment. We should ask all our society people to encourage more and more people to support females, whether it's their education, whether it's their working. Every individual should have some talent, some education format में समझ लो, या कोई एक स्पेशल टैलेंट या कुछ ऐसा होना चाहिए जो वो अपना कैरियर बना सके। They shouldn't be dependent at all, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो वी वांट कि हर इंडिविजुअल अपने पैर पे खड़ा हो सके, एंड स्पेशली फीमेल्स, दे आर रियली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, एंड उनको बस थोड़ा सा दिया जाए, वो अपने आप को शाइन कर सकती हैं। दे आर ब्लेस्ड लाइक यू। यस, जेन्युइनली, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले ना, तो एक फ़ीमेल क्या कुछ नहीं कर सकती। एक फ़ीमेल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी पावर होती है, वो वर्ल्ड को बदल सकती हैं। सो हमारे इंडियंस में बस ये एक और
स्पार्क की ज़रूरत है कि और हमारी औरतों को और हमारी लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनको अपने कदमों में खड़ा किया जाए कि वो फिर दुनिया को दिखा सके कि इंडियन वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बस एक चीज़ की कमी है जो मैं चाहती हूँ कुछ सालों में, अभी हो भी रही है। हमने देखा है कितनी ज़्यादा फीमेल्स इस लाइन में आ रही हैं, आप हैं, मैं हूँ, मीडिया लाइन में है। सो थोड़ा चेंज आया भी है इतने सालों में, बट और चेंज आएगा फॉर श्योर। हम आशा करते हैं चेंज तो आएगा ही, और आप जैसे लोग जब इंस्पायर करने के लिए बैठे हैं तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री में बहुत कुछ बदलेगा। अच्छा रूपा, आपने सुना ही होगा कि दीपिका पादुकोण एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने खुलकर डिप्रेशन पे बात की है। व्हाट डू यू थिंक? जेन्युइनली स्पीकिंग, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल जिन्होंने बाहर आके सारी चीज़ों के ऊपर में उन्होंने कमेंट किया है, वेदर इट्स लाइफ की मोस्ट हिडन पार्ट्स होते हैं। यू नो, एक फ़ीमेल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ कभी एक्सप्रेस नहीं करती, बट इन्होंने एक मैसेज इंडियंस को दिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड को दिया एक्चुअली। सो आई थिंक एवरी पर्सन शुड बी एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव। पहले तो जैसे लोगों के व्यूज़ ये होते थे कि जो ग्लैमर पार्ट है डिप्रेशन इज रिलेटेड टू देम ओनली, बट उन्होंने खुल के बोला है कि इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अस ओनली। एक्चुअली ग्लैमर के साथ में आपको 2-4 टैगलाइंस भी मिलते हैं कि आप बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं या आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइंस में चले गए हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट द ट्रुथ। हर इंसान एक्चुअली इस चीज़ से गुजर रहा है। जैसे हमारी लाइफ में कभी बिजनेस को लेके ऊपर नीचे होता है, पर्सनल लाइफ में भी होते हैं, कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं। हर इंसान इस पार्ट से ज़रूर गुजरता है, एंड उन्होंने ये चीज़ को एक्चुअली एक्सप्रेस करके बहुत औरतों को इंस्पायर किया है कि दे शुड ऑल्सो टॉक। दिस इज़ नॉट द थिंग कि जिसमें गिरे रहो, उसी डिप्रेशन में अपने आप को ख़त्म करते रहो। यू शुड एक्सप्रेस no matter what it is. Being a female, it's a blessing, not a negative thing. आपको अपने आप को express करना चाहिए. So communication is one of the thing which can leads to many problems का solution. राइट। So communicate, जिन अपनी बेस्ट फ्रेंड से करें या अपनी फैमिली से करें, whatever depression it is, there is a solution. There are life coaches, there are mentors. अगर आप किसी से भी 2 बात करेंगे तो आई एम श्योर एक आपको सही जवाब ज़रूर मिलेगा। सो एक्सप्रेस योर सेल्फ, कम्युनिकेट, डोंट हाइड योर फीलिंग्स फॉर एनी थिंग। दैट इज़ वॉट आई थिंक। मुझे उस मैसेज से इंस्पायर हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग इस बात को समझें। ओके रूपा, आई एक्सपेक्ट टू गिव यू अ हॉट सिजलिंग हैपनिंग मैसेज फॉर आवर दिल्ली चिली व्यूअर्स। दिल्ली चिली व्यूअर्स के लिए मेरा एक ये स्पेशल है कि शिखा इज़ एन अमेजिंग पर्सन। Thank you so इसके much. शोज ज़रूर देखिए, एंड जो हमारा ये शो है मॉडल ऑफ द मंथ, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए मेरे सोशल नेटवर्किंग पे। एंड लाइफ इज़ टू बी लिव्ड, जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू इमिटेट समबडी। फॉलो करना अच्छी चीज़ होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाओ। एक्सप्रेस योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, enjoy your life. It is to be lived once. Rightly said, it is to be lived one. Thank you so much, Rupa, for coming to our show, for talking to us, for discussing so much beautiful moments about your life. Thank you so much. It's my pleasure, sweetheart. Thank you so much for inviting me over this. So guys, ये थी सुपर मॉडल रूपा खुराना। आप देख रहे थे मॉडल ऑफ द मंथ, इट्स हॉट।